नमस्कार श्रोताओं, मैं निधि नागर एक बार फिर हाजिर हूँ एक छोटी सी कहानी लेकर। कहानी का नाम है बिना कही बात। इसके लेखक हैं डॉक्टर राम जन्म शर्मा। बहुत सुंदर कहानी है ये। एक रियासत थी जिसका नाम था कंचनगढ़। वहाँ बहुत गरीबी थी, लोग कमज़ोर थे और धरती में कुछ भी उगता नहीं था। चारों ओर भूखमरी थी। एक दिन राजा कंचन देव राज्य की चिंता से चिंतित हो उठे। अचानक उनके पास एक साधु आए। राजा ने उन्हें प्रणाम किया। साधु ने राजा को आशीर्वाद दिया, प्रसन्न रहो बेटा। राजा ने साधु को अपने राज्य के बारे में बताया और कुछ उपाय करने की प्रार्थना की। साधु मुस्कुराकर बोले, कंचनगढ़ सचमुच कंचनगढ़ है, इसके नीचे सोने की खान है। यह बताकर साधु वहाँ से चले गए। राजा ने खुदाई करवाई, वहाँ सोने की खान निकली। राजा का खजाना सोने से भर गया। उन्होंने अपने राज्य में जगह जगह मुफ्त भोजनालय बनवाए, दवाखाने खुलवाए, चरागाह बनवाए और अन्य सुख सुविधा के साधन भी उपलब्ध करा दिए। अब उनके राज्य में कोई दुखी नहीं था, सब लोग खुश थे। पर धीरे धीरे लोग आलसी हो गए, कोई काम नहीं करता था, भोजन तक मुफ्त जो मिलने लगा था। मंत्री ने राजा को बहुत समझाया और कहा, महाराज लोग आलसी होते जा रहे हैं, उनको काम दिया जाए। पर राजा मंत्री की बात को टाल दिया करते। अब कंचनगढ़ की समृद्धि देखकर उनकी जो पड़ोसी रियासत थी उसका राजा जल भुन रहा था। उसने अचानक कंचनगढ़ पर चढ़ाई कर दी और मांग की, या तो सोना दो या लड़ो। कंचनगढ़ के आलसी लोगों ने राजा से कहा, महाराज हमारे पास बहुत सोना है, आप उसमें से कुछ दे दें, बेकार खून क्यों बहाया जाए। राजा ने लोगों की बात मान ली और सोना दे दिया। कुछ दिनों बाद उसी पड़ोसी राजा ने कंचनगढ़ पर फिर चढ़ाई कर दी। इस बार उसका लालच और बढ़ गया। इसी प्रकार उसने कई बार चढ़ाई कर करके कंचनगढ़ से बहुत सोना ले लिया। अब ये सब कुछ देखकर राजा का मंत्री बहुत परेशान हो गया। वो राजा को समझाना चाहता था, किंतु राजा के सम्मुख कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था और अंत में उसने एक युक्ति से काम लिया। एक दिन मंत्री ने कंचन देव को बाग में घूमने के लिए कहा। वो राजा को नगर के पूर्व की ओर बने गुलाब के बाग की ओर ले गया। राजा कंचन देव ने देखा कि मैदान में दाने बिखरे पड़े हैं, कबूतर दाना चुग रहे हैं, थोड़ी दूरी पर कुछ कबूतर मरे भी पड़े हैं। कुछ भी समझ न आने पर राजा ने मरे हुए कबूतरों के बारे में मंत्री से पूछा। मंत्री ने बताया, महाराज इन्हें शिकारी पक्षियों ने मारा है। राजा ने पूछा, तो कबूतर भागते क्यों नहीं? भागते हैं, लेकिन फिर लालच में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ आपकी आज्ञा से दाना डाला जाता है, मंत्री ने बताया। राजा ने कहा, दाना डलवाना बंद कर दो। मंत्री ने वैसा ही किया। अगले दिन राजा फिर घूमने निकला। उसने देखा कि दाना तो नहीं है, किंतु कबूतर आ जा रहे हैं। अब राजा ने फिर मंत्री से इसका कारण पूछा। मंत्री ने बताया, महाराज इन्हें बिना प्रयास के ही दाना मिल रहा था। ये अब दाना चारे की तलाश की आदत भूल चुके हैं, आलसी हो गए हैं और शिकारी पक्षी इस बात को जानते हैं कि कबूतर तो यहीं आएंगे, अतः वे इन्हें आसानी से मार डालते हैं। राजा चिंता में पड़ गया। उसने शाम को मंत्री को बुलाकर कहा, नगर के सारे मुफ्त भोजनालय बंद करवा दो। जो मेहनत करे वही खाए। लोग निकम्मे और आलसी होते जा रहे हैं। और हाँ, एक बात और, मैं अब शत्रु को सोना नहीं दूंगा, बल्कि उससे लड़ूंगा। जाओ, सेना को मजबूत करो। मंत्री राजा की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। वो बोला, महाराज मैं तो बहुत दिनों से यही बात कहना चाहता था, लेकिन आपके क्रोध के डर से चुप रहा। ये सुनकर राजा हंसकर बोला, तुम्हें मान गया। तुम बिना कहे भी अपनी बात कहना खूब जानते हो। कैसी लगी दोस्तों आपको ये नीति भरी कहानी? इंसान को मेहनत करना कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए,
क्योंकि मेहनत करने के बाद जो फल प्राप्त होता है, जो सुख प्राप्त होता है, उसकी कोई तुलना नहीं होती। धन्यवाद।